हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री का है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें जो फर्स्ट लेक्चर हमने उसमें पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कैसे हुई या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे कि जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो कैसे हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आया था अपना, अब जैसे मैंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट आया था वो कौन सा था, वो था बच्चों एनोड रे एक्सपेरिमेंट। वो था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, जैसे मैं बता देता हूँ। अपने पास एक ग्लास ट्यूब है, अपने पास एक ग्लास ट्यूब है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगी है ये कौन सी है, इसको मैंने बोल दिया एनोड। और इस साइड पे जो इलेक्ट्रोड लगी थी वो थी कैथोड। और कैथोड थी जो वो हमारी, वो क्या थी, परफोरेटेड। ठीक है, परफोरेटेड का मतलब क्या है, इसमें छोटे छोटे क्या थे, पोर्स थे। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों कैथोड। ये वाली क्या है, एनोड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने स्विच। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने शेल, फिर बैटरी, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हो गए बच्चों ये। ठीक है, अब ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जैसे ही मैंने, अब की क्या है, अब ओपन है। ओपन का मतलब कोई करंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, इसमें से करंट का फ्लो होगा। अब इसमें क्या होगा, जो हमारी ग्लास ट्यूब होगी, जो हमारी ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के अंदर हमने जो गैस फिलअप की है वो कौन सी है, वो होगी बच्चों हाइड्रोजन गैस। और जो ये हाइड्रोजन गैस है ये काफ़ी लो टेम्परेचर पे फिलअप की है, ये काफ़ी लो टेम्परेचर पर फिलअप की है। ठीक है, अब जैसा हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने देखा था कि जो रेज हैं वो कहाँ से निकले, वो कैथोड से निकले एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा, बट इसमें क्या केस होगा कि जो रेज हैं वो एनोड से निकलेंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जो डायरेक्शन होगी रेज की वो कुछ इस टाइप से जाएंगे, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो एनोड की तरफ से रेज निकल रही हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वो भी चेक करते हैं। वैसे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो उन पे चार्ज होगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखते भी हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या है, अब मान लिया कि एनोड की तरफ से जो रेज निकल रही है उन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सपोज कर लिया। अब ये चेक करने के लिए भी क्या थी, यहाँ पे जैसे कोई स्क्रीन है, यहाँ पे कोई स्क्रीन है। अब वो स्क्रीन भी क्या करेगी, जब उसके पास कोई रे आएगी तो क्या करेगी, ग्लो करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई स्क्रीन इंसर्ट कर दी है, लगा दी है। अब जैसे ही इसके पास क्या आएगी, जो एनोड रेज आएंगी, क्या करेगी, कुछ ना कुछ ग्लो करेगी। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझने के लिए बच्चों हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी करेक्टरिस्टिक्स, हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स किसकी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, एनोड रेज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं हम सेकंड करेक्टरिस्टिक्स। जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होगी, अब फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, मैं बोल सकता हूँ कि जो एनोड रे है, जो एनोड रे है, यानी कि एनोड रेज, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कैनाल रेज। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ कैनाल रेज। ठीक है, ये क्या करेंगे, आर ऑलवेज ट्रेवल्ड इन, आर ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट पाथ, आर ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ से जो एनोड रे कुछ इस टाइप से जा रही है और हमने यहाँ पे बीच में कोई स्क्रीन रख दी। ठीक है, अब जैसे इनका जो पाथ है वो स्ट्रेट होगा, ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो इसकी क्या है, इसकी यहाँ पे
क्या बन जाएगी, एक शेडो बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये इसकी शेडो बन जाएगी। मैं इसको लिख रहा हूँ शेडो। ये किसकी शेडो बन रही है, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पुट किया था। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड। अब पॉइंट नंबर सेकंड क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है जो मान के चलो जो एनोड रेज होंगी, एनोड रेज होंगी, इन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैसे कैसे हमने पता किया, मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो एनोड रेज आ रही थी ना इस टाइप से, अब वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, या फिर वो किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ, सॉरी नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही थी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने किया था कि जैसे जो कैथोड की तरफ से रेज आ रही थी वो किसकी तरफ आ रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन आएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो सेम सेम प्रॉपर्टीज हैं कुछ इसकी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी करेक्टरिस्टिक्स हम इसकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एनोड रेज होगी, जो एनोड रेज होगी, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मान लिया यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है और ये रे कुछ इस टाइप से आ रही है, तो ये इसकी तरफ क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसकी तरफ ये कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी तरफ डिफ्लेक्टेड करते हैं कौन, एनोड रेज। ठीक है, अगर मैं फोर्थ जो पॉइंट अगर इसका बताऊं, फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स में क्या बता सकता हूँ एनोड रेज की, वो बता सकता हूँ मैं कि जो एनोड रेज होंगी, जो एनोड रेज होंगी वो क्या करती हैं, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती हैं, पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हम कैसे देख सकते हैं, मान के चलो ऐसे जो कैनोड सॉरी एनोड रेज आ रही हैं या फिर कैनाल रेज आ रही हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई क्या कर दूँ, कोई पैडल लगा दूँ, अगर मैं कोई यहाँ पे ऐसे पैडल लगा दूँ, ठीक है, तो उसको रोटेट करेंगे। अगर रोटेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो एनोड रेज है वो क्या काम कर रही है, वो एक काइनेटिक एनर्जी को भी पोजेस कर रही है। ठीक है, सेम सेम अगर मैं यहीं पे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है या फिर फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करूँ, तो मैं यहीं पे बता दूँ फिफ्थ, जो एनोड रेज हैं, जो एनोड रेज हैं या फिर कैनाल रेज हैं, वो क्या करेंगी, वो हिटिंग इफेक्ट शो करती हैं, वो हिटिंग इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ से एनोड रेज आ रही हैं कुछ इस टाइप से, अगर मैं बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखूँगा और ये इसे हिट करेंगे तो यहाँ पे वो हिटिंग इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो हिटिंग इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एनोड रेज की करी हैं, सेम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैथोड रेज की करी थी लास्ट वाले जो टॉपिक है लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट charge on how to calculate charge and mass on एनोड रेज पर हम मास और चार्ज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं स्पेसिफिक चार्ज से। जैसा कि हमें पता है जो स्पेसिफिक चार्ज होगा किस पे, प्रोटॉन पे। ठीक है, ये प्रोटॉन वाला कैसे बढ़ रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज इस पे कितना होगा, वो होगा 9.58 इंटू में 10⁴ कोलाम पर ग्राम। ठीक है, अब कोलाम पर ग्राम क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक चार्ज को निकालते हैं, जब हम स्पेसिफिक चार्ज को निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, चार्ज अपॉन में मास। ठीक है, चार्ज अपॉन में मास,
तो इसलिए हमने इसकी यूनिट क्या लिखी है, कूलम्ब अपॉन में कूलम्ब या फिर कूलम्ब पर ग्राम, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है जो चार्ज होगा किस पे, प्रोटॉन पे, वो कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, यही है। अगर मैं यहाँ से इसका मास कैलकुलेट करूँ तो मास कितना होगा किस पे, प्रोटॉन पे। तो मास हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कैसे, अगर मैं बोलूँ कि स्पेसिफिक चार्ज किसके बराबर है, चार्ज अपॉन में मास, ठीक है। मेरे को मास निकालना है तो मास को मैं इधर ले जाऊंगा, तो मैं बोल सकता हूँ जो मास है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन में स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन में स्पेसिफिक चार्ज। अब जो चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब अपॉन में। अब जो अपना स्पेसिफिक चार्ज है बच्चों वो कितना है 9.58 इंटू में 10⁻4, अब कूलम्ब पर ग्राम है। अब कूलम्ब से कूलम्ब को उड़ा दो, ग्राम बचेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो मास होगा किस पे, प्रोटॉन पे, वो ग्राम में आएगा, वो कितना आएगा 1.67 अप्रोक्सीमेट 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर इसको तुम किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी हुई थी, या फिर उसके लिए जो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट है या फिर उसके लिए कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट है वो किया गया था, ठीक है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट है या फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो किसने की थी, तो वो की थी बच्चों गोल्डस्टीन ने, ठीक है, वो की थी गोल्डस्टीन ने। ये हमें याद रखना है कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या क्या इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमें सारे याद रखने हैं। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो मैं करवाऊंगा उसमें वो करवाऊंगा मैं लेक्चर नंबर 3 में। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।